नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सप्रेस में, जहां सिर्फ 20 मिनट में मिलती है बिहार की हर बड़ी और ज़रूरी खबर। खबरों की शुरुआत से पहले कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप बिहार के किस जिले और किस गांव से हमें देख रहे हैं। पटना में गैस सिलेंडर के लिए सुबह से लग रही लाइन, उपभोक्ता परेशान, लकड़ी के चूल्हे पर बन रहा खाना। राजीव नगर नाला क्षेत्र में भारत गैस एजेंसी के गोदाम पर गुरुवार तड़के से ही उपभोक्ताओं की लंबी कतार लग गई। सुबह 3 बजे से लोग सिलेंडर लेने पहुंचे और 4 बजे तक 300 से अधिक लोग लाइन में खड़े हो गए। सुबह 6 बजे 2 ट्रकों में करीब 1000 सिलेंडर पहुंचे, जिनमें से 750 का वितरण कर दिया गया। शेष सिलेंडर का वितरण शुक्रवार को होगा। केवल केवाईसी पूरा करा चुके उपभोक्ताओं को ही सिलेंडर दिया जा रहा है। जिनका केवाईसी नहीं हुआ है, उन्हें पहले इसे पूरा करने की सलाह दी जा रही है। विनोद कुमार साह ने बताया कि वह 3 दिनों से लगातार गोदाम का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सिलेंडर नहीं मिला। मजबूरी में घर पर लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है। बिहार पर तेजस्वी का तीखा हमला, गरीबी, बेरोजगारी और पलायन में नंबर 1 क्यों? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार विकास के अधिकांश सूचकांकों में चिंताजनक स्थिति में है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि दशकों से एनडीए की सरकार रहने के बावजूद राज्य गरीबी, बेरोजगारी और पलायन में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसरों की कमी के कारण बड़ी संख्या में युवाओं को बाहर जाना पड़ता है। शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की साक्षरता दर देश में सबसे कम है और कई स्कूलों में कंप्यूटर लैब जैसी सुविधाएं नहीं हैं। तेजस्वी ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय, निवेश और औद्योगिक विकास के मामले में भी बिहार सबसे नीचे है। उन्होंने महंगी गैस, बिजली और पेट्रोल डीजल को लेकर भी सरकार को घेरा। उनका कहना है कि सरकार को इन मुद्दों पर जवाब देना चाहिए और जनता को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। पटना में गैस संकट का असर, होटलों में महंगा हुआ खाना, आम लोगों की जेब पर मार। पटना में एलपीजी गैस की किल्लत का असर अब सीधे लोगों की थाली पर पड़ रहा है। घरेलू गैस की आपूर्ति प्रभावित होने से छोटे बड़े होटल और ढाबों ने खाने के दाम बढ़ा दिए हैं। कई होटलों ने बाहर नोटिस चस्पाकर नए रेट लिस्ट जारी कर दी है। अब रोटी 8 रुपये, सादा खाना 80 रुपये, पराठा 50 रुपये, दाल तड़का 80 रुपये और चावल 50 रुपये में मिल रहा है। नॉनवेज थाली भी महंगी हो गई है। अंडा थाली 100 रुपये, मछली थाली 110 रुपये, चिकन थाली 130 रुपये और मटन थाली 170 रुपये तक पहुंच गई है। होटल संचालकों का कहना है कि गैस की कीमत और सप्लाई की अनिश्चितता के कारण उन्हें मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। ग्राहकों में नाराजगी है, खासकर मजदूर, छात्र और बाहर से आने वाले लोग जो रोजाना होटल पर ही भोजन करते हैं। बिहार में करवट लेगा मौसम, शुरू होगा बारिश का दौर। 40 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी हवा। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 14 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव होगा। 14 से 17 मार्च तक कई जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 24.5 डिग्री दर्ज हुआ, जो बीते 15 वर्षों में सबसे अधिक है। कैमूर 34.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि लोग सावधानी बरतें और खुले स्थानों पर जाने से बचें। अब ये लोग मिलकर बिहार का विकास करेंगे। अररिया किशनगंज में नीतीश कुमार का संदेश समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को अररिया और किशनगंज पहुंचे। सभा में उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य मंत्रियों की ओर इशारा करते हुए कहा, अब सब लोग मिलकर काम करेंगे। उन्होंने जनता से हाथ उठाकर समर्थन मांगा और कहा कि बिहार का विकास लगातार जारी रहेगा। किशनगंज में 235 करोड़ की 122 योजनाओं और अररिया में 546 करोड़ की 68 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि फारबिसगंज में 150 एकड़ में हवाई अड्डा बनेगा और सुपौल के वीरपुर में हवाई अड्डे के लिए केंद्र सरकार ने टेंडर जारी किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार आगे भी उनके मार्गदर्शन में ही चलेगा और जनता को विकास की नई सौगातें मिलती रहेंगी। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त
बिहार के 73 लाख किसानों को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त शुक्रवार को किसानों के खाते में पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के गुवाहाटी से ऑनलाइन डीबीटी राशि अंतरण करेंगे। बिहार के 73.34 लाख से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में लगभग 1,467 करोड़ रुपए सीधे भेजे जाएंगे। योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 समान किस्तों में दी जाती है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि यह किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने किसानों से अपील की कि जो अभी तक योजना से नहीं जुड़े हैं वे शीघ्र पंजीकरण कराएं और आधार व बैंक खातों की औपचारिकताएं पूरी करें। ईरान में इजरायल का बड़ा धमाका। न्यूक्लियर कंपाउंड को बनाया निशाना। मिडिल ईस्ट में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहा संघर्ष और गंभीर हो गया है। गुरुवार को इजरायल ने ईरान के तालिका न्यूक्लियर कंपाउंड पर हमला किया। तेहरान के पश्चिमी हिस्से में जोरदार धमाके हुए और आसमान में धुआं फैल गया। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गालिबाफ ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका या इजरायल ने फारस की खाड़ी में ईरानी द्वीपों पर हमला किया तो तेहरान संयम नहीं रखेगा। ईरानी सेना ने दावा किया कि उसने फारस की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में एक अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया है। हालांकि स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। संघर्ष अब खाड़ी क्षेत्र के जहाजों तक फैल गया है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। क्या $200 प्रति बैरल पार होगी तेल की कीमत? ईरान की चेतावनी से दुनिया भर में टेंशन। ईरान ने चेतावनी दी है कि तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। ईरानी सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोल्फ़ाकारी ने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा को अस्थिर किया गया है, इसलिए दुनिया को महंगे तेल के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बंदरगाहों को निशाना बनाया गया तो आर्थिक और व्यापारिक केंद्र भी ईरान के टारगेट होंगे। अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमलों से शुरू हुए इस युद्ध को 2 हफ्ते हो चुके हैं। अब तक करीब 2,000 लोग मारे जा चुके हैं और युद्ध लेबनान तक फैल चुका है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि उन्होंने खाड़ी में 3 जहाजों पर हमला किया। एक थाई झंडे वाला बल्क कैरियर आग की लपटों में घिर गया, जबकि जापानी कंटेनर जहाज और मार्शल आइलैंड्स का बल्क कैरियर भी क्षतिग्रस्त हुआ। अब तक 14 मर्चेंट जहाजों पर हमले हो चुके हैं, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और परिवहन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। रसोई गैस संकट पर आया अखिलेश का रिएक्शन। भाजपा पर साधा निशाना, बोले अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव गुरुवार को आशियाना स्थित कांशीराम उपवन पहुंचे और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य से पहले साधु संतों का आशीर्वाद मिलना सबसे अच्छी बात है। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि रसोई गैस संकट के लिए केंद्र की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। गलत फैसलों की वजह से लोग लकड़ी पर खाना बनाने को मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार लोगों को लाइनों में खड़ा करती रही है, कभी नोटबंदी, कभी गैस, कभी आधार। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कन्नौज का काऊ मिल्क प्लांट बंद कर दिया और अब हालात ऐसे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार ही नहीं दिख रही। जिलों में बैठकों के जरिए विधायकों के टिकट काटने की रणनीति बनाई जा रही है। अखिलेश ने कहा कि अगर भाजपा इसी तरह चुनाव लड़ेगी तो हार जाएगी। भागलपुर में लूडो खेलने के दौरान दोस्त की गोली से मौत। पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा। पीरपैंती में 9 मार्च की शाम पूर्व सैनिक पुत्र रश्भ झा की हत्या उसके जिगरी दोस्त सौरभ कुमार उर्फ अंकित गुप्ता ने कर दी। लूडो खेलते समय विवाद हुआ और गुस्से में सौरभ ने पिस्टल निकालकर रश्भ पर गोली चला दी। गोली लगने के बाद दोस्तों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और काल्पनिक बाइक सवार बदमाशों की कहानी बनाई, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे में सच्चाई उजागर कर दी। सौरभ समेत 5 दोस्तों को गिरफ्तार किया गया और हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि जांच में सामने आई सच्चाई चौंकाने वाली है। दोस्तों के बीच ही एक दोस्त ने गोली चलाई। बोर्ड ऑफिस से बोल रहा हूं, आपकी बहन 2 विषयों में फेल है। रिजल्ट से पहले सक्रिय ठग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम आने से पहले ही ठगों का गिरोह सक्रिय हो गया है। ये लोग खुद को पटना बोर्ड ऑफिस का कर्मचारी बताकर अभिभावकों को फोन कर रहे हैं। कॉल में कहा जाता है कि छात्र 1 या 2 विषयों में फेल हो रहा है और पैसे देने पर फर्स्ट डिवीजन से पास करा देंगे। चरपोखरी के आनंद प्रकाश और लाखा उच्च विद्यालय बरनी के प्रभारी प्राचार्य बाल गंगाधर तिलक को भी ऐसे कॉल आए,
ठगों ने छात्रों का नाम, माता पिता का नाम और व्यक्तिगत जानकारी बताकर भरोसा जीतने की कोशिश की। ऑडियो क्लिप में ठग आत्मविश्वास से छात्रा के फेल होने की बात कहता है और ऑनलाइन भुगतान की मांग करता है। इससे छात्रों के डेटा की गोपनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। आशंका है कि बारकोडिंग और कंप्यूटर डेटा फीडिंग के दौरान जानकारी लीक हो रही है। सीएम नीतीश का बिहार का नया रोड मैप। अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले बिहार भय और असुरक्षा में जी रहा था। उनकी सरकार बनने के बाद कानून का राज स्थापित हुआ और समाज में शांति व भाईचारा कायम हुआ। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए कब्रिस्तान की घेराबंदी और मदरसों को मान्यता देने जैसे कदमों का उल्लेख किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और रोजगार में सुधार की बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2018 में हर घर बिजली पहुंचाई गई और अब 50 लाख घरों में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। सरकार ने अब तक 10 लाख लोगों को रोजगार दिया है और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% और पुलिस में 35% आरक्षण दिया गया है। जीविका योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। 7 निश्चय योजना 3 के तहत महिलाओं को रोजगार के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। पुराने उद्योगों को पुनर्जीवित किया जाएगा। मखाना किसानों के लिए योजना बनेगी। हर प्रखंड में आदर्श स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे। पटना में स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। नीतीश ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार को और विकसित बनाया जाएगा। मधुबनी में बारात से लौटते युवकों की बाइक पिकअप से टकराई, 3 घायल, एक की हालत नाजुक। मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगौर हाई स्कूल के पास NH 227 पर बुधवार रात एक बड़ा हादसा हुआ। बारात से लौट रहे 3 युवक बाइक पर सवार थे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में हटवरिया गांव निवासी सितेश सदाए 19, ललन कुमार 18 और शिव कुमार 18 गंभीर रूप से घायल हो गए। सितेश की हालत नाजुक बताई जा रही है और उसे DMCH रेफर किया गया है। स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पिकअप चालक मौके से वाहन छोड़कर फरार हो गया। थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि वाहन को जब्त कर लिया गया है और चालक की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। नालंदा की मशहूर 52 बूटी साड़ी को मिला बड़ा मंच। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में शामिल। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में इस बार नालंदा की प्रसिद्ध 52 बूटी साड़ी को भी शामिल किया गया है। इस पारंपरिक हस्तशिल्प से जुड़े कारीगरों और युवाओं को स्वरोजगार का नया अवसर मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 52 बूटी साड़ी अपनी खास बुनाई और डिजाइनों के लिए देश भर में जानी जाती है। योजना में शामिल होने से इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। चयनित उद्यमियों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वे अपना उद्योग स्थापित कर सकें और स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन हो सके। सरकार का उद्देश्य पारंपरिक हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित कर युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना है। नालंदा में आलू की बोरियों के नीचे छिपाकर लाई जा रही 753 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। नालंदा जिले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सकसोहरा बिनार मार्ग पर एक पिकअप गाड़ी से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की। गाड़ी में ऊपर आलू की बोरियां लदी थीं, जबकि नीचे 64 कार्टून में 753 बोतल शराब छिपाई गई थी। कुल मात्रा लगभग 564.75 लीटर बताई गई है। बरामद शराब में सिग्नेचर, बोकार्डी, मैजिक मोमेंट और रॉयल स्टैग जैसे ब्रांड शामिल हैं। सभी बोतलों पर फॉर सेल इन हरियाणा लिखा हुआ था, जिससे साफ है कि खेप हरियाणा से लाई गई थी। पुलिस ने नगर नौसा के अमरजीत कुमार और वेणा के जयराम कुमार को गिरफ्तार किया, जबकि एक तस्कर फरार हो गया। थानाध्यक्ष चंदन कुमार सिंह ने बताया कि शराब की खेप कहां पहुंचाई जानी थी और इस धंधे में और कौन लोग शामिल हैं, इसका खुलासा पूछताछ के बाद होगा। पूर्णिया में सीएम नीतीश का दावा। 2005 के बाद बदला बिहार, अब उद्योग रोजगार की बारी। समृद्धि यात्रा के क्रम में गुरुवार को पूर्णिया पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 के बाद से बिहार ने विकास की नई राह पकड़ी है। उन्होंने मां पूरण देवी मंदिर से यात्रा की शुरुआत की और पशुपालन कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में करीब 485 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया।
नीतीश ने कहा कि पहले सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद कमजोर थी, लेकिन अब हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है और गांवों से लोग 5 घंटे में पटना पहुंच सकते हैं। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए बताया कि पंचायतों और नगर निकायों में 50% आरक्षण और सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया है। बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई गई है। जीविका समूहों के जरिए महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उद्योग और रोजगार को केंद्र में रखकर काम होगा, जिससे बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सके। न्याय के साथ विकास के प्रतीक हैं नीतीश कुमार, पूर्णिया में बोले। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समृद्ध यात्रा के दौरान पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तब बिहार में अपराधियों का बोलबाला था, अपहरण उद्योग बन चुका था, सड़कें झर्जर थीं और बिजली का कोई ठिकाना नहीं था। 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने बिहार को समृद्धि के द्वार तक पहुंचाया है। सम्राट चौधरी ने बताया कि पहले राज्य में केवल 6000 किलोमीटर सड़कें थीं, लेकिन आज 1.40 लाख किलोमीटर सड़कों का जाल बिछ चुका है। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे और पूर्णिया एयरपोर्ट मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। बिजली के क्षेत्र में क्रांति आई है। आज बिहार में 2.16 करोड़ लोग बिजली का उपयोग कर रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिल रही है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य का बजट अब 3.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। 5000 से अधिक बकाया पर कटेगा बिजली कनेक्शन। बिहार में राजस्व वसूली अभियान तेज बिजली विभाग ने बकाया बिल वसूली के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। कर्मचारी घर घर जाकर बिल संग्रहण कर रहे हैं और भुगतान नहीं करने वालों का कनेक्शन काटा जा रहा है। कनीय अभियंता सुजीत कुमार ने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 से 20,000 रुपये या उससे अधिक बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। कनेक्शन कटने के बाद पुनः आपूर्ति बहाल कराने के लिए उपभोक्ताओं को रीकनेक्शन शुल्क देना होगा। सिंगल फेज के लिए 100 रुपये और 3 फेज छोटे उद्योगों के लिए 900 रुपये। विभाग ने समय पर बिल भुगतान करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए छूट का प्रावधान किया है। 15 दिनों के भीतर भुगतान करने पर 1.5% छूट और ऑनलाइन भुगतान पर अतिरिक्त 1% छूट। स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 25 पैसे की रियायत मिलती रहेगी। साथ ही बिजली चोरी रोकने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर विशेष मीटर लगाकर ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। छपरा में नौकरी का सुनहरा मौका। मशीन ऑपरेटर के 100 पदों पर भर्ती युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तत्वावधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय छपरा द्वारा 16 मार्च 2026 को विशेष नियोजन शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर नियोजनालय कार्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। निजी कंपनी HRVS प्राइवेट लिमिटेड मशीन ऑपरेटर के 100 रिक्त पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेगी। आवेदन के लिए 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने 10वीं, 12वीं, ITI या डिप्लोमा की शिक्षा प्राप्त की हो। चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह लगभग 17,242 रुपये वेतन मिलेगा और नियुक्ति राजस्थान, गुरुग्राम व नोएडा में होगी। शिविर में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को बायोडेटा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज की 4 फोटो साथ लाना अनिवार्य होगा। सिलेंडर से मिलेगी राहत। सिवान के 2500 घरों में लग चुका PNG कनेक्शन। सिवान नगर परिषद क्षेत्र के करीब 2500 घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस PNG कनेक्शन स्थापित कर दिए गए हैं। शहर के अन्य इलाकों में पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार जारी है। योजना के तहत मई माह से घरों में पाइपलाइन के जरिए गैस आपूर्ति शुरू होने की संभावना है। PNG से उपभोक्ताओं को 24 घंटे सुरक्षित, निरंतर और सुविधाजनक कुकिंग गैस उपलब्ध होगी। यह ईंधन पर्यावरण के अनुकूल है और LPG सिलेंडर की झंझट से राहत दिलाएगा। BPCL की स्टील गैस पाइपलाइन देवरिया जिले के बैतालपुर से सलेमपुर होते हुए सिवान तक लाई जा रही है। गैस आपूर्ति के लिए 25 मई तक का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में जिन घरों में कनेक्शन दिया गया है वहां पाइपलाइन को किचन तक पहुंचाकर मीटर और रेगुलेटर लगाया गया है।
गैस सप्लाई शुरू होने के बाद मीटर के आधार पर उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग की गई गैस की रीडिंग ली जाएगी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने हाल ही में प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियमन आदेश जारी किया है, जिसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। केले की खेती से बदल रही किसानों की किस्मत। 1 एकड़ में 50,000 की लागत से 1.5 लाख की इनकम लौकहा प्रखंड के जहुरा और ईटहरी गांव में किसानों ने परंपरागत फसलों की जगह केले की खेती कर आर्थिक स्थिति मजबूत कर ली है। तिलाबे नदी किनारे बसे इन गांवों में बड़े पैमाने पर केले की खेती हो रही है। किसानों का कहना है कि 1 एकड़ में 50,000 रुपये की लागत से करीब 1.5 लाख रुपये की आमदनी हो जाती है। वर्तमान में खेत से ही केले की बिक्री 150 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से होती है। सावन और छठ महापर्व के समय मांग बढ़ने पर कीमत 180 रुपये प्रति सैकड़ा तक पहुंच जाती है। किसानों के अनुसार दोमट मिट्टी, स्थानीय भाषा में भरना मिट्टी, केले की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। इस खेती से न केवल किसानों की आय बढ़ रही है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। कई परिवारों के लिए यह रोजगार का जरिया बन चुका है और इलाके में उत्साह का माहौल है। वैशाली में रामनवमी ईद पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। एसपी ने अपराध नियंत्रण के दिए निर्देश। वैशाली जिले में आगामी रामनवमी और ईद पर्व को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग ने अपने कार्यालय में आयोजित क्राइम मीटिंग में सभी थानाध्यक्षों और वरीय पुलिस पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और त्योहारों के दौरान संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। त्योहारों पर विशेष निगरानी और गश्त सभी थानाध्यक्ष अपने क्षेत्र में निरंतर गश्त करेंगे। सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। ALTF का उपयोग कर अवैध शराब का विनष्टीकरण और शराब माफियाओं की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलेगा। लंबित मामलों पर जोर, सभी लंबित कांडों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी पर विशेष ध्यान रहेगा। पुराने लंबित इश्तेहार, वारंट और कुर्की का अधिकतम निष्पादन किया जाएगा।